Welcome to my channel Sukhman Blog. Today, 8th standard history, 7th chapter, non-cooperation movement, and topic is जालियनवाला बाग मस्कर. मस्कर मतलब क्या है? हत्याकांड. अभी ये मैटर क्या है इसकी स्टोरी में समझाता हूँ. जब ये रोलेट एक्ट हो गया था और हर जगह पे क्या हो रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था. क्या हो रहा था? और मेन उनका टारगेट था पंजाब के लोग, विच इज नियर बाय. अभी पंजाब तो बहुत एक बोलता ना, एक एंट्री और एग्जिट का बहुत ये था. पंजाब के लोगों को पकड़ा जा रहा था. मेन उनका टारगेट था पंजाब और इंडिया को कवर करने का, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा था पंजाब पे, अमृतसर पे, चंडीगढ़ पे. समझ आ रहा है? अभी इसमें क्या हो गया था, गांधी जी जो थे उनको पहली बात उधर अलाउड नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है गांधी जी ने एक बार आवाज उठाया तो ऑल ओवर इंडिया उसका बहुत इम्पैक्ट हो जाता है. तो पहले उन्होंने क्या किया, वहां पे कंट्रोल रखा, उनको अलाउड नहीं किया पंजाब के लिए. ठीक है, पहला वहां पे लोगों को एक अनरेस्ट हुआ. अनरेस्ट मतलब क्या? असंतोष कि नहीं, ये कुछ ना कुछ तो गलत उनके दिमाग में इंटेंशन ही रॉन्ग है. ठीक है. फिर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किच्छेली, ये जो उनके लीडर थे ना, उनको भी अरेस्ट किया गया ताकि ये आगे की एक्टिविटी ना कर पाए. क्लियर है? तो पंजाब के जो लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों रह रहे हैं अपने पास, यानी इनके दिल में या इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हैं लोग. ठीक है. फिर 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी के दिन जो बहुत बड़ा ऐसा एक जालियनवाला बाग वो लोकेशन था, वहां पे ये लोग सब जमा हो गए, जो अगेंस्ट क्या था, रोलेट एक्ट के था. क्या था? अभी उसकी कंडीशन क्या थी मैं समझाता हूँ. वो जो जालियनवाला बाग था ना, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री गेट था. क्या था? एंट्री और एग्जिट. और बाकी सब वो दीवार से पैक हो गया था. वो जो बाग था ना, पूरी लंबी लंबी दीवारें थी. तो देखा रहेगा बहुत सारे मूल में कि वो जो जालियनवाला बाग का जो लोकेशन है ना, वो इतना बड़ा बड़े दीवारें थे और एक ही एंट्री था और एक ही एग्जिट का ये था, वहां पे गेट था. समझ आ रहा है? अभी जब इतने लोग जमा हो गए बैसाखी के दिन, क्योंकि छुट्टी है, फेस्टिवल टाइम है, तो लोग जमा हो गए. और वही ओकेजन पे उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में सोचने के लिए सबको इकट्ठा, मतलब वो एजड लोग थे, यंगस्टर थे, बच्चे थे, सब मतलब बहुत सारे लोग थे. अभी ये जनरल डायर जो था ना, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे. ये जमा हो गए, उसने और कुछ भी नहीं सोचा. जो ये गेट था ना, देखो वो क्या करते समझ के. गेट के ऊपर उसने पैक कर दिया. सब उसके सोल्जर, जो उसके आर्मी थी, वो अंदर आ गई. जितने भी लोग थे, जितने भी, और उनको फायर का ऑर्डर दिया. जो भी उनके पुलिस थे, आर्मी थे, उनको फायर का ऑर्डर कर दिया. टोटल 1660 राउंड उन्होंने फायर किए. किधर है? 1660 राउंड फायर किए. समझ के लोग कितना. अभी तुम लोगों ने सोचा रहेगा कि फिल्मों में दिखाते एक राउंड दो राउंड, वो नहीं होता भाई, वो बहुत बड़ी चीज है. रियल लाइफ में ना, अभी जो 3 गोलियां जो कोई भी मारेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका भी हिसाब देना पड़ता है. क्या करना होता है? हिसाब देना पड़ता है, बहुत जरूरी है. उन्होंने कितने राउंड फायर किए? 1660 राउंड फायर किया. और उसमें अराउंड कम से कम, ये तो 400 तो रॉन्ग फिगर है, जितने भी लोग रहेंगे मैक्सिमम, मतलब मैं समझता ना, मिनिमम इतने 500 के ऊपर ही लोग मारे गए. ये तो रॉन्ग. तुम समझ लो, एक आदमी अगर लाइफ में से जाता है तो बहुत मैटर करता है. समझ में आ रहा है? 100 आदमी का हिसाब क्या है? कोई गोली मार से ऐसा नहीं भाई, वो कुछ क्राइम कर रहे हैं. वो उनका जो रोलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ ये नहीं किया था, किधर नॉन वायलेंस नहीं किया था, है ना, या वायलेंस नहीं किया था. नॉन वायलेंस ही कर रहे थे वो लोग, मतलब एकदम पीसफुली सब कर रहे थे. लेकिन उन्होंने क्या किया, पुनः फायरिंग चालू किया. उसमें एज पर द टेक्सचुअल 400 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए. कोई कोई जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, उन्होंने उसके अंदर ना एक वेल थी. क्या थी? बावड़ी, जिसमें पानी नहीं था, मतलब कम था लेकिन बहुत नीचे था. वो पूरा पानी है ना, ब्लड से पूरा भर गया, ब्लड से. वो जो अंदर की दीवार है ना, उसमें तो किसी के हाथ टूटे हुए थे, किसी के पैर ऐसे लटक रहे थे. इतना मतलब
इतना गंदा ये हो गया था क्या बोल। तो इसका जो भी पूरे देश भर में क्या हो गया था, एकदम बहुत गुस्सा आ गया था सबको कि ये क्या है, ये इंसानियत ह्यूमैनिटी सिर्फ गोरे लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए नहीं। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक चीज हो गई थी। और फिर पूरे देश भर में इसका प्रोटेस्ट किया गया, सब जगह पे आंदोलन किया गया। और ये हिस्ट्री का सबसे एकदम बोलता है ब्रूटल ये था, मैस्कर। मैस्कर मतलब कि हत्याकांड, इसके लोगों को इन्होंने बेदर्दी से मारा, ना छोटे बड़े बूढ़े, क्लियर है। अभी इसमें और क्या इंसिडेंट हो गया कि ये जनरल डायर था, उसके आगे में बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, ये किया गया वो किया, वो सब दिखा हुआ है, वो कुछ मुझे दम नहीं था। फिर जो रविंद्र टैगोर थे, जो बोलते ना एक उनको एक ब्रिटिश लोगों ने एक एज अ सर करके दिया था, बोला ना, उनको ऑनर किया था। तो उन्होंने क्या किया, भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सर वगैरह, आप रखो, क्योंकि आप हमारे लोगों के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से कुछ ऑनर ले लूँ। ठीक है, तो ये सब जालियांवाला बाग का मैस्कर है। मैस्कर मतलब क्या है, हत्याकांड। सबसे हिस्ट्री का गंदा हत्याकांड था जालियांवाला बाग। इसमें 500 लोगों को आंख बंद करके गोलियां झाड़ के मारा गया। इंजर्ड हो गए अलग, ट्रीटमेंट देने के लिए अलग, कोई है नहीं, ट्रीटमेंट देगा कौन। मतलब वो पूरा जो कम्युनिटी था वो अंदर ही था ना, जो बूढ़े यंग लोग सब अंदर थे, ट्रीटमेंट करेगा कौन। लोग इतने मतलब ये हो गए थे, क्या बोले, इरिटेड हो गए थे। ठीक है, पॉज करो। पॉज कर। ओके ओके, खिलाफत मूवमेंट क्या है इसकी स्टोरी समझाता हूँ। क्या हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये जो तुर्की का राजा था खलीफा, बराबर ना, ये क्या है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहा था। क्या हो रहा था, समझ में आ रहा है स्टोरी, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझाता हूँ मैं। ये जो खलीफा राजा था ना, जो तुर्की का था, जिसको ये मुस्लिम लोग बहुत मानते थे, क्या करते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, किसके, ब्रिटिश के। तो अभी क्या है, ब्रिटिश लोग क्या है पहले से ही चाणक्य थे, उन्होंने क्या किया, ये जो मुस्लिम थे इंडियन, उनको बोला तुम हमको सपोर्ट करो, हम वो खलीफा का किसी भी इसको कुछ भी डैमेज नहीं करेंगे या उसको कुछ तकलीफ नहीं देंगे, बराबर है। तो जो मुस्लिम थे इंडियन, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, साहब ने अपना रंग दिखाया, बराबर वो खलीफा राजा का, ओ सॉरी, खलीफा राजा का पत्ता साफ कर दिया। समझ आ रहा है, ठीक है, समझा, क्लियर है। अभी देखो, ठीक है, अभी ये जो इंडियन मुस्लिम थे ना, इनको मालूम था कि ये ऐसा ही खेल खेलने वाला है। अभी इनको सपोर्ट कौन किया, गांधी जी सपोर्ट किया कि एक काम करते हैं, इनके ऊपर तो भरोसा पहले से नहीं था, अभी तो उन्होंने अपना बता भी दिया कि ये भरोसे के लायक ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, सब इंडिया में जो हिंदू थे मुस्लिम थे, इन्होंने एक मूवमेंट चालू करा दिया, ताकि वो कुछ ना कुछ तो उसमें ताकत आए, स्ट्रेंथ आए जो मूवमेंट में। ठीक है, अभी महात्मा गांधी, हिंदू और ये जो मुस्लिम लोग थे, इन्होंने क्या किया था, यूनाइट करके ये मूवमेंट चालू किया। क्या किया कि भाई अभी हम लोग जो ब्रिटिश है, जो गवर्नमेंट है, उसको अपोज करेंगे, उसको किसी भी प्रकार का कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या आया, इसका मतलब है समझा, कभी आया देखो, 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस नागपुर में, इन्होंने एक सेशन लिया। क्या लिया, एक मीटिंग ली, क्या करने का, कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कुछ भी अच्छी चीज नहीं हो रही है जो हमको चाहिए, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, सबको बाइकआउट किया। क्या किया, हम लोग कोई भी जो बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, सबको बंद कर दिया, नहीं जाने का। जो गवर्नमेंट ऑफिस थे जहाँ पे लोग काम करते उधर जाना बंद कर दिया, क्योंकि इंडियन लोग को पता था जब हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ही ये कुछ कर पाएंगे, अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे और ये हेल्पलेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब क्या, इनको किसी भी प्रकार से इनकी जो
चीजें जो ये प्रोडक्शन निकाल रहे हैं इंडिया में, वो भी इन्होंने यूज करना बंद कर दिया, उसको भी बॉयकॉट कर दिया, समझ में आया? और वो अपने जो खादी बीदी जो चरखा चलाते थे ना, वही कपड़े यूज करना चालू किया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये समझा खलीफा खिलाफत मूवमेंट क्या था, बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, मालूम पड़ा? ओके, पॉज कर। झाले? चलो, अब ये प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें क्या क्या हो गया अभी? जो मोतीलाल नेहरू जो एडवोकेट थे, लॉयर थे, चित्तरंजन दास जो लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट को भी बॉयकॉट कर दिया। जो इलेक्शन था उसको भी बॉयकॉट किया लोगों ने। जो फॉरेन क्लोथ से उसको भी बॉनफायर कर दिया, आग में जला दिया, और सब इंडियन जो अपने डोमेस्टिक क्लोथ है वही यूज करना चालू किया। एस्टेब्लिश इंडियन स्कूल, इंडियन कॉलेज, उन्होंने क्या किया? अपना स्कूल अपना कॉलेज एस्टेब्लिश किया। समझ में आ रहा है? अभी ये क्या हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से बाहर जा रहा है केस। क्या हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या आ रहा है? मैं तो समझा उनका दिमाग नहीं चल रहा था कि ये क्या करे। उनको नहीं लगा था कि ये इतने फोर्सली हो जाएगा कि वो पूरी तरह एकदम ये हो जाएंगे, बोलते ना बहुत प्रेशर में आ सकते हैं। इन्होंने अपने स्कूल कॉलेज भी ओपन कर लिए, वहां पे लोग पढ़ने चल रहे, उनके स्कूल कॉलेज पूरे ठप है, इधर कोई जा ही नहीं रहा। जो दुकान से शॉप से सब बंद है। उनके जो जो जहाँ पे बोलते ना, जो उनके कमोडिटी बेचते थे, जहाँ पे उनकी आर्टिकल्स बेचते थे, वो सब दुकान बंद कर दी गई। मतलब इतनी स्ट्रांगली इन्होंने फॉलो किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर ना ये जो हो रहा था तभी प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब जो वेल्स उधर का जो लंदन का जो एक ये सिटी है, वहां से एक प्रिंस आने वाले थे। तो उनके खिलाफ भी पूरे देश भर में क्या हो गया था? आंदोलन हो गए थे। सब दुकानें बंद कर दी गई थी, मतलब उसको कुछ लेने के लिए नहीं दिया। वो ऐसे ही मुंह उठा के आया, मुंह उठा के चले गया। एक बोलते ना, लोग आने के बाद कुछ शॉपिंग करेंगे या कुछ एक नई चीज है, तो वो भी उन्होंने लोगों ने बाइकआउट कर दिया। मतलब उसको इतना फील हो गया और वो भी चला गया। मतलब वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। फिर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा करके एक एरिया है, क्या है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बराबर है? चौरी चौरा, वहां पे क्या हो गया था? ये सब होने के बाद ना पुलिस ने फायरिंग चालू किया। क्या क्या? वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब चीज का एकदम पीसफुली कर रहे थे, कोई किसको वायलेंस नहीं यूज कर रहा था। लेकिन वहां पे पुलिस ने फायरिंग चालू किया। अभी लोग तो क्या होते हैं, एक लिमिट तक कंट्रोल किया। उसके बाद अभी लोगों ने क्या किया? चोरी चोर का सुना इंसिडेंट, बाहर से क्या क्या लॉक कर दिया, वो जो पुलिस स्टेशन है उधर आगे लगा दिया। क्या किया? उसमें कुछ 22 पुलिस क्या है, मर गए। अभी ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। महात्मा गांधी जी थे, उनको क्या है, नॉन वायलेंस ट्रूथ, इसके ऊपर चलने का सत्याग्रह। लेकिन ये क्या हुआ? वायलेंस हो गया। फिर गांधी जी वापिस दुखी हो गए और उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कर दिया? बंद कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन से इंसिडेंट के बाद? जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा जो एरिया था, वहां पे क्या हो गया था? पुलिस को लोगों ने जिंदा जला दिया था। लॉक करके क्या किया था? आग लगा दिया चौकी को, और वो जल गए थे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी क्या हुआ था नेक्स्ट? मार्च 1922 को एक एंटी नेशनल आर्टिकल उन्होंने लिखा था, कुछ यंग इंडिया में। किस लिखा था उन्होंने? फॉर 3 आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। तो ये ब्रिटिश लोगों को लगा कि वापस कुछ ना कुछ ये मूवमेंट चालू रखेगा, तो इनको क्या किया? वहां पे जो कोर्ट था अहमदाबाद में, कहाँ पे था? अहमदाबाद में एक कोर्ट था, उन्होंने इसको 6 साल की सजा दी। कितनी? कौन से? उन्होंने 3 आर्टिकल लिए, एंटी नेशनल आर्टिकल दिए, और यंग इंडिया में। किधर? यंग इंडिया में। अभी क्या हो गया था? जब उनको ये सजा सुनाई गई, तो थोड़े दिन के बाद वो बीमार गिर गए। तो इनको थोड़ी देर रिलीफ किया गया। क्या किया भाई? इनको जरा अभी हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ इश्यू की वजह से उनको मतलब आप नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये जो बोलते ना, ये कोई क्राइम नहीं था। एंटी एंटी नेशनल आर्टिकल जो लिखना, वो कोई क्राइम नहीं था। तो वो जो सजा थी, उनको जो पनिशमेंट दिया गया था ना, उनको थोड़ी देर रिलीज किया गया कि भाई आप हेल्थ नहीं है, आपका हेल्थ बराबर नहीं, अनहेल्दी, आप अब बाहर आ जाओ, ये करो। अभी जैसे ही गांधी जी बाहर है ना, उन्होंने नया मूवमेंट चालू किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या? स्वदेशी। क्या? बाद में प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहल, दारूबंदी। क्या होता है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, सब बंद कर दिया, ये नहीं चाहिए। जो हम लोग के बीच में था, जो हम लोग यार डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम एक दूसरे को क्या कर डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ना, गलत चीजें को हम लोग फॉलो कर रहे थे।
हम एक दूसरे को बहुत ऐसे है, तो हम लोग ने ये बंद करो, अनटचेबिलिटी बंद करो, हिंदू मुस्लिम बंद करो, स्वदेशी यूज करो, और हम यूनाइट हो जाएंगे और इसके अगेंस्ट में वापस अपना मूवमेंट रखेंगे, ताकि ये ब्रिटिश लोग को मालूम पड़े कि अभी भी वो मूवमेंट और जो भी हम लोग का स्वराज्य है उसके लिए एफर्ट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है। Okay. अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी। क्या है? अभी स्वराज पार्टी का मेन क्या मोटो था कि अभी इलेक्शन किया जाए, बराबर है। इलेक्शन के बाद ना जो भी मेंबर आएंगे, किसमें आएंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हो या एमपी हो, वो क्या करेंगे, एक फुल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? जो लोगों के फेवर में हो, इस देश के फेवर में। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी देखो, ब्रिटिश है वो लोग, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, अपना फेवर देखते हैं, वो लोगों का और देश का फेवर तो बात की बात है, क्योंकि उनका मेन मोटो क्या है, यहाँ से पैसा क्या करे, बाहर लेके जाए, लंदन जो उनका देश है। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया, उन्होंने क्या प्लान किया, अभी बहुत हो गया, अब एकदम लीगली हम सब चीज को फॉलो करेंगे। लीगली मतलब क्या, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन के बाद जो जीतेंगे ना, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे, जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे, वो क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, असेंबली में काम करेंगे। तो ये बोलूंगा, असेंबली में रहेंगे वो, तो जो भी उनके रिक्वायर्ड है, जो भी लोगों के फेवर में रहेगा, वो बिल पास करेंगे। जो भी हमारे जो लीडर्स है, जो जेल में है, जो प्रिजन में, उनको बाहर निकालेंगे। ऐसा उनका प्लान था। क्या था? वो हिसाब से बहुत सारे लीडर है ना स्वराज पार्टी के, वो इलेक्ट भी हो गए, उधर असेंबली में भी आ गए। लेकिन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सब नहीं करने दिया। उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ राइट दिए ना जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। उन्होंने जो फ्री गवर्नमेंट तो दिया नहीं, सब अपने ही कंट्रोल में रह गया। भले ही अपने मेंबर वहां पे, जो स्वराज पार्टी के लीडर थे, वो एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, एमपी थे, एमएलए थे, लेकिन उनको फुली राइट नहीं दिया कि आप पूरा गवर्नमेंट को हैंडल कर सके, फ्री गवर्नमेंट को हैंडल कर सके। उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं, आपको इतना ही राइट्स मिलेगा, इसके अलावा आप ज्यादा, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए, ऐसे कुछ राइट दिए गए ना जिसको कुछ मतलब होना ना होना है। समझ में आ रहा है? डाउट है? अभी देखो, हमारे जो इंडियन थे, जो स्वराज पार्टी से इलेक्ट होके आए थे, वो फिर असेंबली में बैठे थे। उन्होंने क्या डिमांड की, जो भी हमारे लीडर अभी जेल में है, प्रिजन में ना, उनको रिलीज करो, एक राउंड टेबल मीटिंग बुलाओ, कुछ ऐसा करो कि भाई हम लोग को भी अच्छा लगे। अभी देखो, प्रॉब्लम क्या हो गया, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनको कुछ उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने एक कमीशन बिठाई, क्या बोले, मॉन्टेक चेल्सफोर्ड। क्या है? मॉन्टेक चेल्सफोर्ड, बराबर है, 1990 में। वो जो कंटेंट उन्होंने उसमें डाले थे, वो सब अनसेटिस्फैक्टरी थे। क्या थे? मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। क्या नहीं थे? और उसमें ना एक भी जो इंडियन लीडर है उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। क्या किया? उन्होंने अपने अपने हिसाब से कमीशन बना लिया। क्या लिया? जो भी उसे लॉ में अपने, तो वो भी एक चीज था कि क्या कर रहे हैं लोग, अभी भी हमको कुछ वो कंसिडर नहीं किसी भी चीज के लिए, बराबर है। अभी इसके लिए एक चेयरपर्सन है, सर जॉन साइमन। कौन था? अभी इसके अगेंस्ट में सब जगह पे स्लोगन चालू हो गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मालूम है ना, वो बहुत बड़ा स्लोगन फेमस हो गया था, प्रमोट किया था लोगों ने, साइमन गो बैक, साइमन। जहाँ पे भी जाता था ना, उसको यही लोग ऐसे स्लोगन दिखाते, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है। अभी क्या हो गया था, एक प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में उन्होंने लाठीचार्ज चालू किया। क्या क्या? उसमें मेन लीडर थे लाला लजपत राय। कौन थे? और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए। और उन्होंने ये बोला, जब तक मेरे बॉडी के अंदर खून है तब तक मैं लड़ूंगा। क्या बोला? मेरे बॉडी के जितने खून है मैं लड़ूंगा, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैं कॉफिन के अंदर डालूंगा, मतलब उसको क्या, दफन कर दूंगा। क्या बोला? इतना मेरा अभी ये हो गया। लेकिन थोड़े दिन में उनका जो इंजरी हो गया था वो बढ़ गया, और वो उसे गायब हो गए। समझ में आया? क्लियर है? ये मालूम पड़ा साइमन कमीशन क्या था। बस